नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान से एक कदम दूर है सिस्टम और ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में अब देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश करेगा, साथ में तबाही की आशंका कई राज्यों पर नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि कब तक ये सिस्टम आएगा, कितना मजबूत होगा और क्या ट्रैक में बदलाव आया है, क्योंकि सिस्टम का ट्रैक अब बदल चुका है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। फिलहाल आप स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में ही ओडिशा के तट पर टकराता हुआ हमें नजर आएगा। इस सिस्टम का लैंडफॉल संभावना है कि शाम या देर रात तक देखने को मिल सकता है। फिर ये सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ संभावना है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों की ओर बढ़ेगा। फिर ये सिस्टम यहाँ से संभावना है कि उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे ये सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचने के बाद ये सिस्टम संभावना है कि धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ECMW AI मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ट्रैक में क्या कुछ बदलाव आया है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो सिस्टम का ट्रैक बदलने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिस्टम आज ओडिशा के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। फिर ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में देता हुआ नजर आ सकता है। सबसे अधिक बारिश की संभावना उड़ीसा और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भागों पर नजर आ रही है, यानी कि आज और कल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में 28 जुलाई तक संभावना है कि उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश देता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बारिश में कमी आने की संभावना रहेगी। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि इस सिस्टम का जो ट्रैक है वो किस तरह से उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ से सिस्टम के अंदर एक बड़ा यूटर्न देखने को मिलेगा। संभावना है कि यह सिस्टम गुजरात की ओर न जाते हुए अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ये बड़ा मेजर चेंज है जो कि सिस्टम के अंदर ECMW AI मॉडल दिखा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि ये कोई क्या कुछ बदलता है आगे, फोरकास्ट क्या कुछ जारी होता है, IMD का क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल जो अभी इंडिकेशन नजर आ रहा है वो यही है कि यह सिस्टम गुजरात न जाते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो भारी बारिश की गतिविधियां ऑन ऑफ देश के कई राज्यों में 31 और 1 अगस्त तक आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल चलिए एक बार और फिर से मैं आपको ट्रैक के साथ एनालाइज के साथ दिखाता हूं कि किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उड़ीसा के पास अभी फिलहाल रिसेंटली में सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि तूफान से एक कदम दूर है और इस सिस्टम के अंदर 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका फिलहाल नजर आ रही है। IMD ने भी अपना अपडेट जारी कर दिया है। इसके साथ में आप ECMW AI मॉडल देख सकते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह से भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देता हुआ नजर आ सकता है। ओडिशा पर इस सिस्टम का इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। इसके चलते यहाँ के जो किसान मित्र हैं वो खेतों से पानी की निकासी का जो कार्य है वो पूर्ण करें। तो फिलहाल आप स्क्रीन पर इस सिस्टम का ट्रैक देख सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। इस सिस्टम की इंटेंसिटी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक रहेगी मध्य प्रदेश पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।